अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बाइनरी रिलेशनशिप्स को मैप करना सीखेंगे कि कैसे जो बाइनरी रिलेशनशिप्स हैं उन्हें हम रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा के अंदर मैप करते हैं। यानी हम इन बाइनरी रिलेशनशिप्स को डेटाबेस के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बाइनरी रिलेशनशिप है हमारे, वो रिलेशनशिप की टाइप्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। बाइनरी रिलेशनशिप्स की 3 टाइप्स होती हैं। बाइनरी में 1 to many होता है, मैनी टू मैनी होता है और 1 to 1 रिलेशनशिप होता है। तो हम इन तीनों रिलेशनशिप्स को एक एक करके मैप करना सीखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे 1 to many रिलेशनशिप को मैप किया जाता है डेटाबेस स्कीमा के अंदर। इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो दोनों एंटिटी हैं, जो दोनों एंटिटी टाइप्स हैं इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही, उन दोनों के लिए हम एक एक रिलेशन क्रिएट करेंगे। दोनों के लिए जो 1 वाली साइड है उस एंटिटी के लिए भी एक रिलेशन क्रिएट होगा और जो मैनी वाली साइड है उसके लिए भी एक रिलेशन क्रिएट होगा। फिर हम 1 वाली साइड की जो एंटिटी टाइप है उसका जो आइडेंटिफायर है उसे हम मैनी वाली साइड में एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो 1 वाली साइड का रिलेशन होगा उसकी प्राइमरी की मैनी वाली साइड के रिलेशन में एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर देंगे और साथ ही इन दोनों को मैप कर देंगे। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान एक रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप बन रहा है जिसमें एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है, तो ये एक 1 to many की एग्जांपल है। अब इस पूरी ERD को जब हम रिलेशंस में मैप करेंगे तो एक रिलेशन कस्टमर के लिए बनेगा और एक रिलेशन ऑर्डर के लिए बनेगा। और चूंकि कस्टमर की साइड 1 साइड है इसलिए इसकी प्राइमरी की हम इस ऑर्डर वाली साइड पर एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर देंगे और इन दोनों का आपस में प्राइमरी और फॉर्म की का रिलेशनशिप बना देंगे। इस रिलेशन में हमारे पास कस्टमर आईडी कस्टमर के टेबल में प्राइमरी की है और ऑर्डर की साइड पर इसको एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर दिया गया। ऑर्डर का जो रिलेशन है उसका एक अपना आइडेंटिफायर जो कि एज ए प्राइमरी की है वो भी इंसर्ट किया जाएगा एंड दैट इज ऑर्डर आईडी। तो इस तरह से हम 1 to many रिलेशनशिप को रिलेशनल डेटाबेस के अंदर मैप करते हैं। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को मैप करते हैं। इसके स्टेप्स को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहली बात कि हम मैनी टू मैनी मींस ये रिलेशनशिप 2 एंटिटीज के दरमियान है। हम दोनों एंटिटीज के लिए एक अलग अलग रिलेशन क्रिएट करेंगे। इन दोनों के जो आइडेंटिफायर होंगे वो एज ए प्राइमरी की इंसर्ट हो जाएंगे। फिर हम एक तीसरा रिलेशन क्रिएट करेंगे जिसमें दोनों साइड्स यानी रिलेशन ए और रिलेशन बी की प्राइमरी की एज ए फॉर्म की इंसर्ट होंगी। ये जो तीसरा रिलेशन सी रिलेशन बनेगा ये एक्चुअली एसोसिएटिव एंटिटी कहलाता है। यानी ये खुद से एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि ये इन दोनों रिलेशंस ए और बी के रिलेशनशिप से क्रिएट हुआ है और इसको हम एसोसिएटिव एंटिटी कहते हैं। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। स्टूडेंट और सब्जेक्ट के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। 1 student may have many subjects and 1 subject may be taken by many students। स्टूडेंट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं जिसमें स्टूडेंट की आईडी उसका आइडेंटिफायर है और नेम उसका एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह सब्जेक्ट की सब्जेक्ट आईडी इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफायर है इसका, और डिस्क्रिप्शन इसकी एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है। हम सबसे पहले स्टेप में इन दोनों के लिए एक अलग अलग रिलेशन क्रिएट करेंगे। देन हम एक तीसरा रिलेशन क्रिएट करेंगे जिसमें स्टूडेंट का आइडेंटिफायर और सब्जेक्ट का आइडेंटिफायर दोनों आइडेंटिफायर एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर दिए जाएंगे। तो ये एक तीसरा रिलेशन क्रिएट हुआ जिसे हम एसोसिएटिव रिलेशन या एसोसिएटिव एंटिटी कहते हैं। ये स्टूडेंट और सब्जेक्ट का आपस में रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है। तो स्टूडेंट की प्राइमरी की स्टूडेंट सब्जेक्ट के रिलेशन में एज ए फॉर्म की और सब्जेक्ट की जो प्राइमरी की है सब्जेक्ट आईडी वो स्टूडेंट सब्जेक्ट के रिलेशन के अंदर एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर दी जाएगी। यानी दोनों जो मैनी की साइड्स की एंटिटीज हैं उनके आइडेंटिफायर एज ए फॉर्म की इंसर्ट किए जाएंगे तीसरी एंटिटी यानी एसोसिएटिव एंटिटी के रिलेशन के अंदर। तो इस तरह से हमारा जो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है वो मैप हो जाएगा
with another new entity which is called an associative entity। अब हम देखते हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप को हम किस तरीके से मैप करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स यानी दोनों एंटिटीज की साइड्स जिनका हम वन टू वन का रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन दोनों के लिए एक अलग अलग रिलेशन क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद हम किसी भी एक साइड से एक प्राइमरी की लेंगे और उसे दूसरे टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की इंसर्ट कर देंगे। इसको हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं। जैसे डिपार्टमेंट्स और चेयरमैन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वन टू वन का है। मींस one chairman can control one department and one department will be controlled by only one chairman। तो हम एक यहाँ पर इस चेयरमैन की एंटिटी के लिए रिलेशन क्रिएट करेंगे और एक डिपार्टमेंट की एंटिटी के लिए रिलेशन क्रिएट करेंगे। अब आप चाहे तो चेयरमैन की जो रिलेशन बनाया उसकी प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की डाल दें, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप चेयरमैन के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट के टेबल की जो प्राइमरी की है वो इंसर्ट कर दें। दोनों तरीकों से हम वन टू वन रिलेशनशिप को मैप कर सकते हैं। थैंक यू।